चाचा की पलटी से सत्ता से बाहर हो चुके तेजस्वी यादव इन दिनों जन विश्वास यात्रा निकाल रहे हैं। इसी सिलसिले में 22 फरवरी को तेजस्वी ने सीवान में रैली की। भीड़ भी खूब आई, लेकिन सारी भीड़ एक तरफ और ये एक चेहरा एक तरफ। तेजस्वी जिस मंच से भाषण दे रहे थे, बिहार के वोटर्स को अपना हाले दिल सुना रहे थे, उसी मंच पर तेजस्वी से कुछ फीट की दूरी पर एक शख्स भी मौजूद था। नाम मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी, पहचान क्रिकेट एकेडमी कोच और आरजेडी कार्यकर्ता। लेकिन इस पहचान से इतर मोहम्मद कैफ का जो काला अतीत है, सारा बवाल उसी वजह से है। कैफ को बाहुबली शहाबुद्दीन का खास माना जाता था। बिहार में उसे शहाबुद्दीन के शार्प शूटर के तौर पर भी लोग जानते थे। सीवान के चर्चित पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में ये जेल भी जा चुका है। मोहम्मद यूसुफ और बीजेपी सांसद के करीबी श्रीकांत भारतीय की हत्या में भी कैफ का नाम आया। मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी को शहाबुद्दीन का कथित सहयोगी और शार्प शूटर कहा जाता है। शहाबुद्दीन लंबे समय तक सीवान और भागलपुर जेल में बंद थे। 2016 में भागलपुर जेल से जब शहाबुद्दीन बाहर आए तो उनके स्वागत के लिए जेल के मेन गेट पर मोहम्मद कैफ खड़ा था। मोहम्मद कैफ की तस्वीर शहाबुद्दीन के साथ उस समय काफ़ी वायरल भी हुई थी। वह शहाबुद्दीन के साथ भागलपुर से सीवान तक गया था। इन आरोपों पर मोहम्मद कैफ और बंटी का क्या कहना है? लंबी चौड़ी क्राइम हिस्ट्री पर उसका पक्ष भी सुनाएंगे और ये भी बताएंगे कि वो खुद को क्रिकेटर क्यों कहता है। लेकिन उससे पहले बिहार में मचे बवाल को जान लीजिए। बीजेपी नेता निखिल आनंद ने कैफ की तेजस्वी यादव के साथ कई तस्वीरें शेयर की और लालू की पार्टी पर अपराध को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। जेडीयू और बीजेपी ने हमला किया तो आरजेडी के लिए बचाव मुश्किल हो गया। 15 वर्षों का जो आरजेडी का इतिहास रहा जा करके है, क्या था? अपराधियों का राज था बिहार में जाकर के। फिर से उसकी पुनरावृत्ति हो रही जाकर के। जैसा सीवान के सभा में बताया आपने जाकर के है, एक खूंखार अपराधी जो एक पूर्व मुख्यमंत्री के साथ मंच पर दिखा है जाकर के, ये काफ़ी दुखद जाकर के है। और वैसे आरजेडी का इतिहास ही रहा जाकर के है। 15 वर्षों में बिहार को अपराधियों के हाथों में डाल देने का काम किया था। 17 महीने सरकार उनकी रही जाकर के, वहाँ पे फिलिप्टीन इनकी रही जाकर के। तो इनका जो यात्रा है, अस्तित्व बचाव यात्रा है। एक लोकतंत्र के चौथे स्तंभ राजदेव रंजन की जब हत्या हुई थी, जिसकी जांच केंद्रीय एजेंसी के द्वारा सुनिश्चित किया गया, एक लोगों के दिलों पर यह चोट पड़ी थी। और जो अभियुक्त है उसको कम से कम इतना तो परहेज करना चाहिए। बने तेजस्वी यादव जी को अंडरहैंड राजनीति में डील कर लेते, लेकिन आप कम से कम प्लेटफॉर्म पर बैठा कर करके राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर उसको सम्मान दिया जाना बिल्कुल ही गलत है। तेजस्वी यादव जी के जन विश्वास यात्रा में जो जनसैलाब उमड़ रहा है, इससे विरोधी बीजेपी परेशान है, घबरा गई है। और जनता के विश्वास को तेजस्वी यादव जी ने 17 महीनों के अपने कामों से जीता है, वही दिख रहा है। अब कौन अपराधी है, कौन क्या है, उस भीड़ में कैसे घुस जा रहा है, ये देखना काम तो प्रशासन का है। तो प्रशासन क्या कर रही है? अब इसमें इतने बड़े जन सैलाब में तो देखना मुश्किल है। विवाद सिर्फ इतना भर नहीं है। कैफ और बंटी सिर्फ मंच पर ही तेजस्वी के साथ नहीं दिखा, उसने बाकायदा समय निकालकर तेजस्वी से मुलाकात की और उनका स्वागत भी किया। वायरल वीडियो और वायरल तस्वीरों से आरजेडी को निशाने पर लिया जाने लगा तो कैफ खुद सामने आया। मेरे पर आरोप सब बेबुनियादी आरोप है। उस वक्त भी तत्कालीन एसपी सौरभ कुमार साथ थे और मैंने उनसे जाके मिला कि सर ये मेरी क्या कसूर है कि आप हमारे नाम को आपने सस्पेक्ट में डाल दिया। तो बोले कि ऊपर से दबाव है। बात को समझिएगा, ये ऊपर वाले कौन होते हैं ये आज तक मैंने नहीं समझ पाया। तो कहीं ना कहीं और ये जो चीज़ें हैं मुझे सीबीआई ने क्लीन चिट दे दिया है। और सीबीआई के डीएसपी थे सुनील सिंह रावत, जो सीबीआई दिल्ली से आए थे।
तो ये सब चीज़ें मुझे मालूम था कि ये प्रोपगंडा को लेकर जब कुछ विरोधियों के पास कुछ नहीं रहेगा तो ये प्रोपगंडा जरूर। और मैं आपको एक और चीज़ मैं बता दूं कि शार्प शूटर जो लोग कह रहे हैं ये 8 साल पहले की कहानी है। और मैं 15 सालों से बच्चों को क्रिकेट खिलाने का काम कर रहा हूँ, राजनीति में लोगों को सोशल वर्क करने का काम कर रहा हूँ और मैं पूर्व विधानसभा प्रत्याशी भी रहा हूँ। एक मजे हुए सियासतदान की तरह जुर्म की दुनिया में वायरल हो चुके इस नाम ने अपना पक्ष रखा। सोशल मीडिया में कई ऐसे वीडियो भी हैं जिनमें यही कैफ सिवान में क्रिकेट एकेडमी में दिख रहा है, युवाओं को क्रिकेट सिखा रहा है। जाहिर है सपना क्रिकेटर बनने का रहा होगा, लेकिन कैफ को भी पता है कि जेल जाना, कई बार जेल जाना और शार्प शूटर के नाम से विवादित पहचान होना यूं ही नहीं है। मोहम्मद कैफ का खुद कहना है कि कुछ महीने पहले वह राजद ज्वाइन किया है। तेजस्वी के कामकाज से प्रभावित होकर वह राजद में शामिल हुआ है, ऐसा उसका खुद कहना है। वह खुद को राजद का कार्यकर्ता बताता है। वहीं उसका ये भी कहना है कि पत्रकार राजदेव हत्याकांड मामले में उसको सीबीआई से क्लीन चिट मिल चुकी है और उस पर जो भी आरोप लगे थे सब बेबुनियाद हैं।